नमस्ते, जोहार, गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का मेरा सुबह का काम बहुत ही बढ़िया था। ऐसा काम जो कि मेरे दिन के कई कामों को और आसान बना देती है। तो आज मैं स्टोर कर रही हूँ बारिश का पानी, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे गांव में मतलब हमारे लिए हमारे घर में पानी का बहुत समस्या है, क्योंकि हमें पीने का, खाने का, धोने का सारा पानी हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो मैंने आइडिया लगाया और इस जार पे मैंने ना जो बारिश का पानी है थोड़ा सा स्टोर करके रखा, ताकि मैं बाद में इससे कपड़े धो सकूँ या फिर बर्तन धो सकूँ। इसीलिए तो मैंने पानी स्टोर करने के बाद ना बाहर से भी, पड़ोसी के वहाँ से भी पानी लेके आई थी और फिर अभी मैं जो है यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है क्योंकि हमारे पास इतने बर्तन नहीं है कि डेली आप बर्तन को धो के उसको फेंक दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो उसे धो के रखना पड़ेगा ही। तो खैर यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी और कुत्ते ना बहुत परेशान कर रहे थे, इतना आवाज़ निकाल रहे थे ना, और क्या ही कहें। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना गेट पे ही अपना जो है बर्तन मांजने का जगह बना देती हूँ जब बारिश करता है तो। खैर मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूँ, मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड के सरायकेला के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक है स्टैंडर्ड 1 में और एक है नर्सरी में, दोनों पढ़ता है। और मेरा हस्बैंड और हम लोग 4 जन घर में रहते हैं और मैं इन्हीं चारों का ही खाना बनाती हूँ घर पे, और सारा काम चारों का ही मुझे करना होता है। तो खैर मुझे अकेले ही अपने बच्चों को देखना होता है क्योंकि दिन के टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है काम पे चले जाते हैं, लेकिन आज काफ़ी बारिश हो रहा था तो इस वजह से मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए थे। तो मैंने सोचा जब इतना बारिश हो रहा है, मौसम ठंडा है, तो खाना नहीं बनाते हैं, तो सुबह सुबह खाना नहीं बनाया और कुछ रोटियां ही ज़्यादा बना दी थी ताकि बाद में भी खाया जा सके। तो इतना ज़्यादा बारिश था और साथ ही साथ रेनकोट भी नहीं है हमारे घर में किसी का भी, तो इसीलिए आज ईशान का भी स्कूल एब्सेंट हो गया और आरब को भी उसका तबीयत कल रात को फिर से गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा। वो सर्दी के कारण ना उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो बिल्कुल फुर्ती नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज उसको नहीं लेके जाऊंगी स्कूल। तो फिर मैंने जो है खुद रेडी हुई, हम नहा के आ गए थे और यहाँ पर रोटियाँ बनाए। और ये देखिए मेरी रोटी तो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है क्योंकि छोटी छोटी रोटी बनाने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम बड़ा बड़ा ही बना लेते हैं रोटियाँ। और हाँ, आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ पर ना एक अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों से, जो कि होती है एक मेरे दिन की पूरी रूटीन में मैं पढ़ाई के लिए समय कितना निकाल पाती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी रहती है। तो यहाँ पर रोटियाँ बनाने के बाद मैं चाय बनाई और चाय बनाने के बाद बस चाय रोटी खाए, सब्जी नहीं खाए थे। सब्जी एक्चुअली लौकी बनाए थे मेरे हस्बैंड, तो उनका वीडियो मैं लेती नहीं हूँ और उन्हें पसंद नहीं है कि मैं उनका वीडियो कैप्चर करूँ, तो इसीलिए मैं छोड़ती हूँ कुछ छोड़ो भाई, मुझे जो पसंद है मैं करूँगी, उनको नहीं पसंद तो ना करे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और अरब को अभी दवाई खिलाना था। वो दवाई पीने नहीं खोजता है, एक्चुअली थोड़ा सा कड़वा है ना दवाई, पैरासीटामोल का जो सिरप है वो थोड़ा सा कड़वा रहता है, तो वो पीने नहीं खोजता है, तो उसे ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं उसे दवाई पिलाई और वो स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो खैर इतना बारिश पे ऐसे भी उसका तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा कि नहीं है ले जाएंगे, तो इसीलिए मैं उसे छोड़ के फिर स्कूल चली गई। तो इस वीडियो पे मैं आपके कुछ और सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। तो हाँ, मॉक से रिलेटेड ही यहाँ पर मैं जवाब दे देती हूँ। ये जो मॉक का आप सेक्शनल मॉक है ना, टेक्स्ट बुक में आप दे सकते हैं, वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आप सेलेक्ट करेंगे ना, वहाँ पर आप जाइएगा एग्ज़ाम का सीरीज़ में, तो वहाँ पर क्लिक करिएगा तो नीचे में आपका आएगा सेक्शनल मॉक्स, फुल मॉक्स, सारा चीज़ आपका आ जाएगा। आप लोग एक बार चेक करके देखिए तो ज़रूर मिलेगा। और स्कूल में आज बारिश के चलते ना स्टूडेंट्स भी बहुत कम आए थे, तो खैर हमें क्या, हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा, बच्चे कम हो चाहे ज़्यादा हो। लेकिन जब ज़्यादा सब सारे बच्चे रहते हैं ना, तो हमें दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि उन्हें एक बार समझाने से सबको ही समझ जाएंगे। अब क्या हुआ ना, कुछ बच्चे आए हैं, उन्हें जो चीज़ समझाया, दूसरा जो एब्सेंट है उन्हें फिर से दोबारा समझाना पड़ेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और आरब का तबीयत बहुत ही
ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसीलिए स्कूल से आने के बाद फिर वो गोदी में ही था, मुझे ड्रेस भी चेंज नहीं करने दे रहा था। तो खैर उसे लेके मैं कुछ देर रही, काफ़ी देर तक ऐसे ही चला मेरा। फिर वही फिर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, वही 1:30 के लगभग। फिर मैंने जो है अपना रोटियां बनाई और आटा गूँथ के रखी थी, फिर चली गई थी पानी लेने के लिए। क्योंकि दोपहर को ही मुझे लगा ना थोड़ा सा, जब जैसे पानी छूटा तो मैं चली गई थी पानी लेने, क्योंकि बारिश इतना कर रहा है ना, अभी घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो थोड़ा देर एक बार हवा दिया था और फिर थोड़ा सा अच्छा मौसम हुआ था यहाँ पर, तो मैं पानी लेने के लिए चली गई थी। बाहर का हमारा ग्रीनरी है ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर पानी लेके आ गई थी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पूड़ियाँ तल दी और हम लोग ही खाने उतना ही तले थे, क्योंकि लाइट नहीं था। तो अब गैस में मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है। वो इसलिए मन नहीं करता है क्योंकि गैस में खाना, जब मैं चावल बनाती हूँ ना, तो मेरे तो 1 घंटे लगभग 50 मिनट या 1 घंटे लग ही जाते हैं। तो उतना देर अगर मैं गैस को ऑन करके रखूँ तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा गैस रिलीज़ करेगा, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यही सोच के मैं बोली कि आज एक दिन रोटी या पूड़ी खा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो फिर बना के खाई और फिर और क्लिप्स नहीं लिए थे। आरब थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रहा था तो उसको गोदी में लेके ही थी। फिर ये शाम को हम लोग चले गए थे रेनकोट ख़रीदने के लिए, क्योंकि किसी का रेनकोट हमारा नहीं था। तो आरब का ख़रीदा, ईशान का और मेरा, हम तीनों का रेनकोट ख़रीदे। उसके पापा को पूछे तो बोले नहीं चाहिए मुझे रेनकोट, तो फिर उनके लिए नहीं लिए। और फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो यहाँ पर फिर ईशान लोग को थोड़ा सा पढ़ाए, तो उसका क्लिप नहीं लिया था क्योंकि आरव काफ़ी देर से रो रहा था। तो फिर वीडियो मुझे लेने का मन ही नहीं किया, बहुत परेशान किया है। और रात को फिर उसे भी दवाई पिलाई और दवाई पिलाने के बाद फिर उसे सुला दिया था। तो यहाँ पर दुकान में नहीं जो भैया थे वो पूछ रहे थे कि ये आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं आप इसको कहाँ डालेंगे। तो एक्चुअली उन्हें नहीं पता था, तो मैंने चैनल वगैरह का नाम बता दिया। ज़रूर वो आज जाके चेक तो ज़रूर करेंगे। फिर ईशान लोग को पढ़ाने के बाद मैं खाई, पूड़ी ही बचा था तो उसी को खाई। और फिर मैं बैठ गई थी मैथ्स सॉल्व करने के लिए और मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि सर अभी हमें मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक सवाल करना है कि मैं जो कोचिंग में जाती हूँ ना, अगर मैं सर का क्लासेस को ऑनलाइन करूँ तो क्या आप लोग ज्वाइन करेंगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि लाइव सेशन चलाने का जब हमारा क्लासेस होता है। सैटरडे और संडे मस्ट है, 2 दिन मैथ्स का क्लास आप लोगों को मिलेगी। जिसको जिसको भी मैथ्स पढ़ना है हमारे ऑफलाइन टीचर से, मतलब आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं सर से बात करके फिर उसको लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करूँगी। सैटरडे को हमारा शाम को होता है, वही 4:30 बजे से लगभग क्लास शुरू होती है और संडे को सुबह 7:30 बजे से क्लास शुरू होती है। तो आप लोग को अगर क्लास करना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सर से बात करके फिर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो बस यही था वीडियो। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तभी मेरा कुछ बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत दिखती है तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर जो बहन भाई ईर्ष्या की भावना रखेंगे कि हम अगर उसका वीडियो ज़्यादा शेयर कर देंगे तो वो बहुत अमीर हो जाएगी, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि लोगों का माइंडसेट मैं बदल नहीं सकती। लेकिन हाँ, सही राह उन्हें ज़रूर बता सकती हूँ। अगर कोई भी आपके पास सवाल है, प्रॉब्लम से, आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लाइफ से, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, किसी भी तरह का कमेंट से आप लोग कीजिए, बेझिझक कीजिए आप, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं पढ़ी थी, मैथ्स बनाई थी और बस आज थोड़ा सा ही पढ़ाई कर पाई थी शाम को। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, लोगों की नेगेटिव बातों को दोनों कानों से घुसा के मुंह से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप मुंह से नेगेटिव बातों को उन्हीं की तरफ फेंक देंगे ना, तो उनका हिम्मत ही नहीं होगा कि नेगेटिव बात आपको आके दोबारा कहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।